करिए क्वेश्चन। लिमिट्स में मैं फर्दर लिमिट्स की डेफिनेशन पे जाने से पहले आपको लिमिट जो है एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह, यानी कब लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है और कब कब आप लिमिट एवेल्यूएट करते हैं और कब कब फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि एक आपके पास यहाँ पे इस स्लाइड में आपको एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3x माइनस 6। अच्छा, अब अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं कि आप मुझे बताएं कि इस फंक्शन की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी हो 2 पे तो क्या आंसर आएगा? जी, एनी स्टूडेंट? सर फिर रिपीट करिए क्वेश्चन। से 0/0 पे अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट करनी है तो क्या आएगी? सर जीरो आ सर जाएगा। अनडिफाइंड होगा फंक्शन। सर अनडिफाइंड हो जाएगा। सर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन Undefined अनडिफाइंड हो जाएगा, जीरो नहीं आएगी। जो कह रहे हैं जीरो आ जाएगी तो मेरे ख्याल में अभी तक जो उन्होंने पढ़ा है ना, इसके मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा। आपके पास अगर देखें तो फंक्शन डिनोमिनेटर में जीरो हो रहा है तो आपके पास ये जीरो और जीरो एक्चुअली फॉर्म बनेगी। ठीक है, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये फॉर्म यानी यहाँ से आप किसी भी फंक्शन का z कैलकुलेट नहीं कर सकते कि जीरो पे 2 पे क्या आंसर आएगा। इट्स मीन दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 जो है इस फंक्शन की डोमेन में इंक्लूड नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हमें x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यूज तो नहीं मिल सकती इस फंक्शन की, लेकिन हम ये सिचुएशन बना लें कि हमें x2 के करीब करीब वैल्यू फंक्शन की मिल जाए, क्योंकि जो करीब करीब वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली वही 2 पे वैल्यू होनी चाहिए। उसके लिए आप अगर यहाँ पे एक टेबल गिवन है इसको देखें तो इसमें कुछ वैल्यूज, यानी यहाँ पे जो मैंने सेंटर में एक लाइन लगा रहा हूँ, इस लाइन से अब कुछ वैल्यूज जो है ना वो 1.97, 1.98, 1.99 यानी 2 के करीब करीब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि एग्जैक्टली 2 तो इस फंक्शन में आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। और इसी तरह फिर कुछ वैल्यूज 2.03, 2.02, 2.01 यानी बोथ साइड से, क्योंकि आप जब रियल लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर एक 2 मौजूद है तो यानी इस 2 को आप लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं और इस 2 को आप राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये आपके पास 1.9, 1.99, 1.99 जितने आप 1 पॉइंट के बाद 9 बढ़ाते जाएंगे वो 2 के क्लोज वैल्यूज आती जाएंगी। और इसी तरह आप अगर राइट साइड से अप्रोच करें तो 2.0001 यानी एग्जैक्टली 2 नहीं होगी बल्कि 2 के करीब करीब वैल्यूज होगी। तो जो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, यानी अगर नेक्स्ट टेबल में देखें तो इस टाइम जो है ना वैल्यूज हमने कंसीडर की हैं 1.9997, 9998, फिर 1.9999 कंसीडर की। तो जो आप वैल्यूज 2 के करीब करीब कंसीडर कर रहे हैं, जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1.3332 यानी 1.33 के करीब होती जा रही है। इसी तरह आप अगर दूसरी साइड से 2 की तरफ मूव करें तो इसमें भी आपके पास जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो 1.33 के करीब करीब आती जा रही है। तो जो आप 2 को, यानी इससे एक आप आइडिया आपके जहन में आ सकता है कि जो आप वैल्यू 2 के करीब करीब यानी एग्जैक्टली 2 तो ऑब्वियसली आप कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर तो फंक्शन आपके पास डिफाइन ही नहीं रहता। 2 के करीब करीब वैल्यूज जो आप कंसीडर कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1.33 के करीब आना शुरू हो रही है। इसी तरह नेक्स्ट टेबल में देखें तो इसमें और 2 के करीब वैल्यूज को कंसीडर किया गया है 1.999 यानी यहाँ पे आपके पास 6 टाइम 9 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 001। तो ये जो वैल्यूज हैं ये 2 के और करीब हैं। तो इस सूरत में जो आपके पास आउटपुट वैल्यू ऑफ द फंक्शन आई है वो 1.333 के करीब आई है। तो यानी इट्स मीन कि आपकी वैल्यू जो है जो आप 2 के क्लोजर
वैल्यूज चूज कर रहे हैं तो आपकी वैल्यूज 1.33 यानी रिपीट होना शुरू हो रही है। तो ये 1.33 जो है ये एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली जो आपके पास है 4/3 के इक्वल है। तो इट्स मीन कि अगर आपके पास एग्जैक्टली 2 की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप 2 के करीब तरीन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं ये लिमिटिंग वैल्यूज हैं, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x that will be equal to 4/3। तो ये आपके पास एग्जैक्टली 2 के करीब वैल्यूज नहीं थी बल्कि क्लोजर टू 2 के करीब वैल्यूज थी। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आप किसी भी फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 2 पे कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस सूरत में आप यस सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है बीच में। चले कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में इंटरनेट स्पीड का प्रॉब्लम में भी हो, लेकिन बेहतर हो जाएगी आस्ता। सर आपकी आवाज कट रही है। ठीक आ रही है सर, ये ठीक है। ठीक आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आप इसमें प्रॉब्लम ऐसे भी है ना कि आप स्टूडेंट्स का भी इंटरनेट कनेक्शन अगर वीक है तो आवाज़ तो मेरी कट कट के आएगी ना उनके पास। तो अब उसका सलूशन तो आई थिंक मेरे पास नहीं है। तो वो अब बेहतर है अच्छा इंटरनेट पैकेज कोई इंस्टॉल करें, क्योंकि मेरे सुबह प्रॉब्लम थी इंटरनेट में ऑब्वियसली, लेकिन अभी इंटरनेट जो है वो दूसरा जो DSL चल रहा है अभी तो ठीक है स्पीड, तो मेरे एंड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा आप माइक जब ओपन करते हैं तो अपना जो स्पीकर है वो भी आपका ऑन होता है तो ये शोर क्रिएट होता है। मैंने कहा हेडफोन वगैरह यूज़ किया करें, उससे ये होगा कि आपकी आवाज़ जो है दोबारा माइक में से गूंजेगी नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो इससे रिलेटेड अभी जो हमने चीज़ें स्टडी की हैं ये मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है लिमिट का, कि लिमिट कब और क्यों यूज़ करते हैं। इसके बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी के जहन में तो वो पूछ लें। यस सर। सर यस सर ये आपने जैसे फंक्शन लिया हुआ है ना f of x, तो सर यहाँ पर नीचे देखें 3x - 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ x - 1 सिंपल, तो फिर मैं उस 1 के नीचे, सर ये आपने नीचे लिया हुआ है फंक्शन में नीचे लिया हुआ है 3x - 6 लिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ मैं सिंपल पुट कर देता हूँ x - 1 अगर ले लेता हूँ तो फिर मैं उस लिहाज से 1 के लूंगा 0.9 और 0.5 इस तरह लूंगा सर। देखिए जब आप 1 की बात करते हैं तो 1 के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यूज डायरेक्ट निकल आएंगी ना। कैसे सर? तो आपको आप जैसे x = 1 इसमें पुट करें तो x = 1 पे फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा ना। नहीं सर फिर भी हो जाता है। देखें मैं कह रहा हूँ 3x - 6 की जगह अगर मैं x - 1 ले लूँ, ये हटा लें टोटल। अच्छा, आप उस केस में यानी आप क्वेश्चन हाँ। कह रहे हैं कि कोई और क्वेश्चन है, जस्ट लाइक मैं आप एक मिनट लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। आप कह रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन हो, x² - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 -1, ठीक है। यस इस सर, सूरत इस तरह में आप जो है ना, अब यहाँ पे x = 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इसका मतलब x = 1 के करीब करीब आप लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे कि 1 के करीब की वैल्यूज लेंगे। अब रियल लाइन पे देख लेना 1 कहाँ मौजूद है। 1 से आगे जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे जो नेबरहुड में है वो होती हैं 1.0000001 और 1 से प्रीवियस जो वैल्यूज होती हैं जो 0.9 मतलब नीचे 0.9999। तो इस रेंज में आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, यानी ये आपको एक वे बता रहा हूँ कि आप किस तरह टेबल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट वे है कि हम इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 2 केस बनाता हूँ और मैं आपसे ही पूछता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में एक जो पॉइंट है वो हमेशा वो एक गलत चीज़ उनके जहन में है कि हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं।
यानी अगर आप कहें कि एक फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² डिवाइडेड बाय 3x माइनस 6, ये आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन था। अब कुछ स्टूडेंट्स के जहन में होगा कि हम इसको अगर इस तरह सिंप्लीफाई कर दें कि यहाँ से अगर मैं x² कॉमन ले लूँ और यहाँ पे आपके पास x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 3 कॉमन ले लूँ तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2। तो अब यहाँ पे अगर, अब यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है, एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू 2, तो देन आपके पास अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि देन उस वक्त ये पॉसिबल है कि मैं ये +2 ये जो सॉरी x माइनस 2 और x माइनस 2 को कैंसिल कर दूं, यानी अगर मैं केस कंसीडर करता हूँ x इज इक्वल टू 2 वाला, उस सूरत में क्या ये सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? नो नो सर। नो सर। क्यों नहीं पॉसिबल, क्या वजह है? क्योंकि सर हमने इधर x को इक्वल टू 2 दे दिया हुआ है ना पहले ही। तो अगर आप x इज इक्वल टू 2 है तो इस मीन कि x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो इट्स मीन कि दिस टाइम यू कांट कैंसिल आउट 0 बाय 0, यानी कभी आपसे कहा जाए कि 0 बाय 0 हो तो 0 को 0 से कैंसिल कर दें आप, तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इट्स मीन कि जब एग्जैक्टली 2 हो तो आप सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते फंक्शन को। अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी हो फंक्शन की 2 पे, क्लियर हो तो आप उस पे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है कि इसका मतलब है कि जब x अप्रोचिंग टू 2 हो, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2, यानी अप्रोचिंग टू 2 का मतलब ये नहीं होता कि वो 2 के इक्वल होगा, इसका मतलब है वो 2 के करीब करीब होगी, 1.99 होगी, तो उस सूरत में वो 2 के इक्वल नहीं होगी। 2 के इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब है x माइनस 2 जो है वो 0 के इक्वल फिर नहीं होगा। जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो उस सूरत में आप लिमिटिंग केस में अगर आप लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो उस केस में इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और सिंप्लीफाई करके आप 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो फर्दर आपका जो एक्सप्रेशन बचेगा वो x² और 3 बच जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन बच जाएगा। ठीक है जी। अब आपके पास जो नेक्स्ट यस क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? नो सर। नो सर, क्लियर हो गया। ओके ओके, तो ये एक वजह है इसकी कि कैलकुलेशन करके आप इस तरह लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर जब आगे नेक्स्ट एक और स्टेज आती है कि जब आप लिमिट पुट करते हैं, तीसरी स्टेज है, आपके जहन में अक्सर क्वेश्चन आएगा कि हम यानी अभी हमने जो बात पढ़ी कि हमने कहा कि जब हम लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 फाइंड कर रहे हैं, इवन कि आपने एफएससी लेवल पे भी लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो जब आप x अप्रोचिंग टू 2 को सॉल्व करते हैं तो आप पुट तो 2 ही करते हैं। क्या ये आपके जहन में क्वेश्चन नहीं आया कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि x 2 के इक्वल नहीं है, तो फिर जब हम लिमिट को सॉल्व करते हैं तो पुट 2 क्यों करते हैं, क्या वजह है इसकी? यस सर, मेरा यही क्वेश्चन था। इसकी वजह ये है, इसकी वजह कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है, इसकी वजह सिर्फ सिंपल सी है कि आप अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 2 पुट करते हैं। यानी हमने जब लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें जो फैक्टर बने थे मैंने काट दिए, मेरे पास ये सिंपल सा एक्सप्रेशन अब बच गया। अब इसमें 2 ऑप्शन है कि अगर कोई स्टूडेंट इसमें एग्जैक्टली 2 नहीं पुट करता, सपोज वो कहता है कि जी हम पुट कर देते हैं जी 1.999 पुट कर देते हैं, वो भी ठीक है। 1.99 पुट करे, उसका स्क्वायर ले, 3 से डिवाइड करे तो उसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1.3333 इस तरह का कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अगर एक स्टूडेंट इसमें डायरेक्टली 2 पुट कर देता है तो उसका आंसर 4/3 आ जाएगा। अब ये जो आंसर आया है उसका 4/3, ये आप ये नहीं कह सकते कि ये इक्वल टू 4/3 है, बल्कि आप कहेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4/3 है, क्योंकि आपने 2 डायरेक्ट पुट किया है, जबकि आपको पुट 1.99 करना था। आपने 2 सिर्फ इसलिए पुट किया कि आपको जल्दी आंसर मिल जाए, वरना समटाइम्स सपोज आप समझ लें कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप पॉइंट्स में वैल्यूज पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लें, और ये तो एक सिंपल सा फिर उसको 3 से डिवाइड करें, और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अगर
कॉम्प्लिकेटेड टाइप के एक्सप्रेशन आ जाए तो उसमें आप पॉइंट्स में वैल्यू पुट करने से आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए पुट टू ही कर देते हैं, पॉइंट्स में वैल्यू पुट नहीं करते, पुट टू ही कर देते हैं। एट द एंड जो आंसर आता है हम कहते हैं कि इस लिमिट का ये एक अप्रोक्सीमेट आंसर है। ठीक होगी बात? तो ये वजह है कि आप एग्जैक्टली टू पुट करते हैं। बट जो इसके बिहाइंड लॉजिक है, जब भी आप कहेंगे x अप्रोचिंग टू 2, इट्स मीन कि the value of x is not equal to 2, this time the value of x is very close to 2. Yes, कोई question? सर ये जो आपने Clear है अभी बच्चों? नो सर क्लियर हो रिपीट कर दें प्लीज। किसको क्वेश्चन रिपीट करें? आपने क्या पूछा है? सर मैं कह रही हूँ ये जो अभी आपने लास्ट पॉइंट बोला है इसको रिपीट कर दें एक बार। ये लास्ट पॉइंट अब कौन सा है? आप मुझसे क्वेश्चन पूछे ना कि सर ये चीज समझ आई, फिर मैं उसको ये repeat करूंगा। सर जैसे अभी आपने बोला कि हम टू पुट करते हैं ताकि हमारा आंसर जो है सिंप्लीफाई करने के लिए इजीली आ जाए। तो सर मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये आप एक बार रिपीट कर दें। मतलब हमने 1.99 ही पुट करना था लेकिन हमने जी 2 जी पुट कर दिया, ये वाला सर। बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैंने कही है। अब आप में से जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम 1.999 ही पुट करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब 1.99 मींस कि आपने सिर्फ 1.9 ही पुट करना, क्योंकि वो तो 2 के क्लोज नहीं है। 2 के क्लोज वैल्यू, अब जो मोस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू होगी वो जितना आप जिस तरह ये आप सपोज मैंने एक वैल्यू हाईलाइट की है, ये आप जितनी वैल्यू 9 बढ़ाते जाएंगे उतनी ही 2 के करीब होती जाएगी। इट्स मीन कि अगर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे एक्सप्रेशन में तो आपका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली वही आंसर आएगा जो आप डायरेक्ट टू पुट करने से हासिल करते हैं, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ना चीजों को। तो फिर क्या करते हैं हम, फिर हमने यानी ये एक रूल समझ ले बन गया कि बजाय ये कि हम पॉइंट्स वाली, क्योंकि एग्जैक्टली 2 तो हमने शुरू में कहा था कि x 2 के इक्वल नहीं है तो हम पुट कैसे कर सकते हैं। तो फिर हमने कहा कि क्योंकि हम 2 नहीं पुट कर रहे, पॉइंट्स में वैल्यू पुट करेंगे, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें पॉइंट्स में वैल्यू पुट करेंगे तो वो तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो उस सूरत में फिर हम ये कहते हैं कि चले हम अपनी आसानी के लिए इसमें 2 ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और जो आंसर आएगा हम उसको कहते हैं कि ये जो आंसर है ये एग्जैक्टली 2 का आंसर नहीं है, बल्कि ये अप्रोक्सीमेटली 2 का आंसर है। और जो आंसर है वो एक अप्रोक्सीमेट आंसर है। जिस तरह 4/3 आंसर आया है तो दैट इज नॉट एग्जैक्ट आंसर ऑफ द फंक्शन, दैट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ द फंक्शन नियर 2। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। सर मैं कह रहा हूँ अगर x की जगह हम मतलब इनफाइनाइट पुट कर दें फिर सर x अगर इनफाइनाइट मींस मतलब सर इन्फिनिटी, मतलब जिस तरह वो इन्फिनिटी मतलब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लें हम, तो फिर सर ये फंक्शन क्या अनडिफाइन हो जाएगा? उस देखिए फिर तो आपके पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है ना। इन्फिनिटी तो इटसेल्फ ऐसा नंबर है कि इन्फिनिटी का मतलब है कि वेरी वेरी लार्ज नंबर, मे बी वो बिलियंस में हो या ट्रिलियंस में हो। तो आप देखें उसका क्यूब लेंगे तो वो और बड़ा नंबर आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में तो ओवरऑल ये जो दोनों ऊपर भी एक इन्फिनिट एक्सप्रेशन बन जाएगा, डिनोमिनेटर में भी एक इन्फिनिट, तो वो फॉर्म बनती है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। उस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए आगे रूल्स हैं, उसमें फिर हम करते हैं कि हम हाईएस्ट पावर नोमिनेटर से भी कॉमन ले लेते हैं, ताकि वो एक्सप्रेशंस जो हाईएस्ट यानी इन्फिनिटी क्रिएट कर रहे हैं वो आपके पास खत्म हो जाए। ठीक है, तो उनका इन्फिनिटी वाली सिचुएशन को ऐसे डील किया जाता है कि उसमें जो इन्फिनिटी वाले फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है 0 ओवर 0 फॉर्म की, तो इस सूरत में आपके पास जो फैक्टर हैं वो 0 वाले आप कैंसिल नहीं करते, क्योंकि इन्फिनिटी की जब बात करते हैं तो इन्फिनिटी कोई सिंबल नहीं है, वो ये एक सिंबल है। वो सिंबल मींस उसके बिहाइंड कोई एक बहुत लार्ज नंबर होगा, तो दो सेम लार्ज नंबर कैंसिल आउट हो सकते हैं, उनमें प्रॉब्लम नहीं है। कि जैसे ऊपर आपके पास 10,000 पड़ा है डिवाइडेड बाय 10,000 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बिलियन है डिनोमिनेटर में 1 बिलियन है कैंसिल हो जाएगा।
लेकिन ऊपर जीरो नीचे भी जीरो है तो जीरो बाय जीरो कैंसिल नहीं हो सकते। यस क्वेश्चन सर अगर अप्रोक्सीमेटली की जगह अगर हम सर इक्वल का साइन डाल दें तो क्या सर वो रॉन्ग हो जाएगा? डालते हैं, इक्वल का साइन भी यूज करते हैं, इवन के बुक्स में यूज करते हैं, बट हमेशा Yes, याद रखें कि जब आप लिमिट यस सर मैं क्वेश्चन वही सॉल्व देख रहा कर था रहे हो। सर मैं वही देख रहा था बुक में इक्वल का साइन अप्रोक्सीमेटली का साइन नहीं है। हाँ अप्रोक्सीमेटली का होना एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली का साइन है कि जब आप इक्वल का साइन तब जैसे मैं कहता हूँ ना कि x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब कहने का ये है कि एग्जैक्टली 2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप उधर से फंक्शन की वैल्यू अप्रोचिंग टू 2 पुट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि x अप्रोचिंग टू 2, तो उधर से आप आंसर एग्जैक्टली लिख रहे हैं, तो दैट इज नॉट एक्चुअली द करेक्ट वे। यस सर अप्रोक्सीमेटली को शो करने के लिए क्या साइन को पूछे। यूज करेंगे? सर अप्रोक्सीमेटली को यूज करने के लिए कौन अप्रोक्सीमेटली का साइन इस तरह का होता है ना, ये इस तरह का साइन, ये इस तरह का साइन होता है इक्वल, और ये ऊपर आप इस तरह का साइन यूज करते हैं, ये वाला अप्रोक्सीमेटली। सर ये सम टाइम कोई इस तरह भी यूज करते हैं इस तरह की। सर यस सर एक क्वेश्चन है सर। सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब देखें मैंने पढ़ा है कि 1 आवर मतलब इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। अभी आपने कहा है कि इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। मैंने इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी को नहीं कहा। मतलब आपने यही कहा सर इन्फिनिटी और सर इन्फिनिटी। आपने कहा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इक्वल होता है, तो ये मैंने 1 आवर इन्फिनिटी तो 0 की इक्वल। जी सर एक्सक्यूज मी। एक मिनट, एक बंदा का टाइम क्वेश्चन पूछे ना, एक क्वेश्चन पूछे उसका क्लियर हो जाए। जी जी आप जी बोलें। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैंने पढ़ा है 1 आवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0 के होता है। तो आपने अभी मुझे मतलब जो अभी कॉन्सेप्ट आपने दिया है कि इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, तो मेरे माइंड में आया कि वो फिर इन्फिनिटी होगा इक्वल टू, अगर आपने ये नहीं भी कहा तो ये क्लियर कर दे। नहीं, इक्वल टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होता। अच्छा बिल्कुल ये नहीं होता। मैंने ये कहा कि जब आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया जी, आपके पास ऊपर एक्सप्रेशन पड़ा है, सपोज मैं ये लिखता हूँ x स्क्वायर, जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना पीछे आपने या किसी और ने, तो उन्होंने ये पूछा था कि x स्क्वायर हो, नीचे सपोज इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हो x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह का एक्सप्रेशन। जी सर। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। ओके ठीक है। इस सूरत में जब ये फॉर्म बन जाए तो फिर क्या करते हैं कि हम यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। ठीक है जी, वो बन जाएगा 1 + 1 ओवर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर। अब आपके पास क्योंकि इन्फिनिटी मीन्स का वेरी लार्ज नंबर, तो बहुत लार्ज नंबर ऊपर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिनोमिनेटर में तो दोनों लार्ज नंबर ही रहेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों हमने जब हाईएस्ट पावर कॉमन ली तो ये एक्स स्क्वायर भी तो कोई लार्ज नंबर ही होगा ना, क्योंकि एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो दिस टाइम हम ये जो लार्ज नंबर है इस लार्ज नंबर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि आपको कहा जाए कि 0 को 0 से कैंसिल आउट करें तो वो आप नहीं कर सकते। मैंने जस्ट ये एक बात बताई आपको, और इसमें फर्दर आप फिर लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्योंकि आप डिनोमिनेटर में नंबर लार्ज हो जाए तो वो चीज 0 को अप्रोच करती है। जैसे आपने खुद कहा ना कि 1 ओवर इन्फिनिटी आपने पढ़ा है 0 है, इसकी बिहाइंड कंसेप्ट क्या है? इसकी बिहाइंड कंसेप्ट है कि जैसे आप 1 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर 0.1 आता है। ठीक है जी, अब 1 को 100 से डिवाइड कर दें आंसर 0.01 आ जाएगा। अब 1 को 1000 से डिवाइड कर दें 0.001 आ जाएगा। बिलियन कर दें, जितना लार्ज नंबर डिनोमिनेटर में लेते जाएंगे तो आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 0 को अप्रोच करेगा। करेगा नहीं करेगा, आंसर 0 की तरफ जाएगा। इस वजह से हमने जर्नल से कंसेप्ट बना दिया है कि 1 ओवर इन्फिनिटी। व्हाट इज इन्फिनिटी? Infinity is not a number. Infinity just represent that a very large number. 1 divided by a very large number. तो जब भी 1 को बहुत लार्ज नंबर से डिवाइड करें तो वो 0 को अप्रोच करेगा आंसर। तो ये जस्ट उसके बिहाइंड कंसेप्ट। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस अब सर। नेक्स्ट क्लियर हो गया। ओके सर।
नो सर। ये आपके पास वही जो फंक्शन अभी मैं बता रहा था, ये उसका ग्राफ है इस फंक्शन का। अब इस फंक्शन में अगर आप नोट करें तो ये x इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे ये 2 की पोजीशन पे फंक्शन की वैल्यू नहीं गिवन, यानी ग्राफ में भी नहीं गिवन। वजह क्या है कि जब आप इवन के ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, तो आप देखेंगे 2 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, गिवन ही नहीं है। ठीक है, वजह क्या है? क्योंकि 2 के ऊपर फंक्शन डिफाइन रहता ही नहीं है। तो अब आप 2 के ऊपर, यानी ये बिहाइंड इसके ये मेन रीजन थी कि हमने जब 2 के ऊपर देखा तो वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इन दैट केस हमने फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट की 2 के ऊपर। तो ये एक ग्राफ था उस फंक्शन का। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। ये उसकी डेफिनेशन है कि लिमिट ऑफ द, यस सर ग्राफ की थोड़ी बहुत समझ नहीं आई। यानी ये जस्ट एक, ये आप कोई एक्सप्रेशन लें ना, उसमें पुट करें जरा, ग्राफर फ्री में सपोज पुट कर दें, तो आप देखेंगे कि 2 के ऊपर ये फंक्शन की जो है ना, इसका आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी 2 के प्रीवियस 2 से पीछे और 2 से आगे उस फंक्शन की वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्टली 2 पे उस फंक्शन की वैल्यू नहीं है। सर इधर वैल्यू, यानी आप उसको, एक्सक्यूज मी सर, सर इधर वैल्यू 1.99 ली है, फिर अगर 2 नहीं ली तो मतलब 1.99 तो है ना, वो तो ऑब्वियसली है। यानी एग्जैक्टली 2, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जो एग्जैक्टली 2 है वो इस फंक्शन की डोमेन में ही नहीं है। अगर डोमेन में इस फंक्शन की नहीं होगा, डोमेन में क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिफाइन ही नहीं है। तो जब वो x इक्वल टू 2 डोमेन में नहीं होगा तो इसका मतलब है उसके करस्पॉन्डिंग रेंज भी तो नहीं होगी ना। तो वहां से फिर उसने क्या कर दिया, एक ओपन सर्कल छोड़ दिया, एग्जैक्टली 2 पे देयर इज नो वैल्यू। तो ये जो ओपन सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर है जी? ओके सर ये पता चला कि 2 पे ये ओपन सर्कल है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि y जो है वो 1 ही पे उसकी रेंज मिलेगी हमें? कैसे पता चलेगा कि सर हमें इसकी रेंज 1 मिल रही है ना, आपने कहा कि फिर वो भी नहीं 1 आएगी। नहीं है, 1 नहीं है, 1 नहीं है इसकी रेंज। इसकी रेंज जो है ना, यहाँ पे ये 1 से अबव है, और इसको पता वही ऐसे ही चलेगा जैसे हमने लास्ट में टेबल नहीं बनाया, तो आपने देखा है कि जो आप इधर से 2 को बोथ साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या है, 4/3 को अप्रोच कर रही है। वो 1 नहीं था, ये 4/3 है। ये जो पॉइंट है ना जिसके करस्पॉन्डिंग की वैल्यू नहीं है, ये 4/3 पॉइंट है। तो 4/3 को अप्रोच कर रही है, यानी 1.33 को अप्रोच कर रही थी ना। आपने देखा टेबल की वैल्यूज 1.3 थी, तो जो आप 1.99 बढ़ाते जाएंगे तो वो 33 बढ़ते जाएंगे। तो ये 1.33 किसके इक्विवेलेंट होता है? ये 4/3 के इक्विवेलेंट होता है ना। तो इसका मतलब है कि 2 के करस्पॉन्डिंग 4/3 रेंज में नहीं है। तो यही अगर आपसे कहा जाए कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, और इसकी रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4/3। क्लियर? सर यस। सर अगर वैल्यू सर नेगेटिव में हो, माइनस में हो, तो फिर ग्राफ का सर किस तरह प्लॉट करेंगे माइनस में सर? मतलब, सर मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 ले लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ही हो। हाँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 हो, और वैल्यू सर माइनस लें, मतलब ग्राफ में सर देखें हम प्लॉट करना चाहें तो एफ ऑफ एक्स का। मेरी क्वेश्चन नहीं समझ आया आपका। सर मैं कह रहा हूँ नेगेटिव में किस तरह ग्राफ प्लॉट करेंगे, बस ये बता दें आप। अभी तक मतलब जितना भी ग्राफ प्लॉट, जी सर जो नेगेटिव या y? सर एक्स की, तो x की ये नेगेटिव है ना, ये जो दरमियान में सेंटर में 0 होता है, तो ये 0 से इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 0 से इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो आप ये नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आपके पास नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनता जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बन रहा है ये x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए बन रहा है ना, क्योंकि सेकंड में तो x नेगेटिव होता है, और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बन रहा है ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बन रहा है x की। ठीक है।
लिमिट ऑफ द फंक्शन को लिखा कैसे जाता है लास्ट। तो अगर आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और आप कहते हैं इस फंक्शन की हमने लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स अप्रोचिंग टू ए पे, तो देन जब आप एक्स अप्रोचिंग टू ए अप्लाई करते हैं उस फंक्शन पे, तो देन देयर विल बी आंसर एंड देयर विल बी आउटपुट। आप कह सकते हैं कि वो जो आउटपुट लिमिट की वैल्यू होगी जो उसको एल से रिप्रेजेंट करें। तो आप फिर लिख सकते हैं कि अगर लिमिट, यानी लिमिट को लिखने का तरीका ये है कि लिमिट LIM लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x there is a value L and L is the value of that limit। जिस तरह हमारे पास लास्ट में अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उसमें हम लिमिट को कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू f of x, वो जो फंक्शन गिवन था, और आंसर इसका अप्रॉक्सीमेटली, अब मैं भी इसको लिख इक्वल ही रहा हूँ बट इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4/3, यानी आप इसको लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली। ये लिमिट बुक्स में साइन इक्वल यूज होता है, जैसे कि वो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, बट ये जो लिमिटिंग वैल्यू होती है इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब आप एग्जैक्ट नंबर पुट करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना। अब नंबर एग्जैक्ट जो है आप कह रहे हैं उधर से नंबर अप्रॉक्सीमेट है, तो उधर से लिमिट तो एग्जैक्ट नहीं आएगी, दैट्स व्हाई इट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक हो गया जी, क्लियर है? यस सर। और इसका मतलब क्या है सर? ये जो स्टेटमेंट लिखी है लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x is equal to L, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है we can make f of x as closer to L as desire। अब देखो ना, वो ये नहीं कह रहा कि L के इक्वल, वो कहता है क्लोजर टू L, कि f of x की वैल्यू L के क्लोजर होगी जितना जितना x सफिशिएंटली क्लोज टू a, जो जो x a के क्लोज होता जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस L के करीब तीन होती जाएगी। तो यहाँ पे उसने ये मेंशन किया हुआ है कि वो a के इक्वल नहीं होगा बल्कि वो क्लोजर टू a होगा। एंड दिस टाइम यानी आप लिख सकते हैं कि, यानी आप यहाँ से भी जज कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है लिमिट x अप्रोचेस टू f of x is equal to L, तो दिस मींस दैट f is approaching to the limit L as x, यानी ये जो फंक्शन f of x है, ये फंक्शन f of x इस L को अप्रोच करेगा, जो आपके पास a जो है x जो है वो a को अप्रोच करेगा। तो ये इसके बिहाइंड लॉजिक है। यानी अगर आप मैं ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊं तो सपोज यहाँ पे अगर कोई पॉइंट A है, यहाँ पे कोई पॉइंट L है जो वैल्यू ऑफ द लिमिट, क्योंकि वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्चुअली वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही होती है ना, फंक्शन की वैल्यू y एक्सिस पे होगी, x एक्सिस पे x की वैल्यू। तो जो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो x के करीब करीब होती जाएंगी फ्रॉम द बोथ साइड, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और आइदर फ्रॉम द राइट साइड। तो जो फंक्शन की वैल्यू हैं वो लिमिट L के करीब करीब होती जाएंगी। तो दिस इज द मेन, यानी मेन इसके दरमियान जो समझ लीजिए आइडिया है कि आपके पास ये लिमिट का एक्चुअल मतलब क्या है। तो ये मेन मतलब है कि जो आपकी वैल्यू किसी एक नंबर को अप्रोच करेगी, फंक्शन की वैल्यू भी किसी एक फिक्स नंबर को अप्रोच करेगी। हाँ, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है कि सम टाइम ऐसे पॉसिबल होता है कि आप लेफ्ट साइड से किसी नंबर को अप्रोच करें तो वो किसी और वैल्यू को अप्रोच करेगी। यानी आप सपोज यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 2, आप लिमिट फाइंड करते हैं 2 की लेफ्ट साइड से, जैसा कि आपने ऑलरेडी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट में भी सुन रखा हो। तो आप जब लिमिट को 2 से लेफ्ट साइड से और लिमिट को 2 से राइट साइड से अप्रोच करते हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो हो सकता है आंसर 1 आ रहा हो, 2 राइट साइड से अप्रोच करें तो हो सकता है आंसर 2 आ रहा हो। तो इसका मतलब इस केस में आप कहेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि वो किसी एक सेम नंबर को लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी अप्रोच करे तो आंसर कोई एक सेम आए। जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि आंसर जो है वो 1.33 के करीब होता जा रहा था। इट्स मीन कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ साइड से आंसर सेम आ रहा था। उस सूरत में आप कहेंगे कि ये वैल्यू है उस, यानी सर क्या कह रहे हैं का इक्वल होना जरूरी है क्या? लेफ्ट और राइट साइड की लिमिट दोनों का इक्वल होना जरूरी होता है। मतलब ये कि अगर हम लेफ्ट या राइट साइड से जैसे x की वैल्यू आपने कहा है कि 2 है
अप्रोच कर रही है टू को, तो उन दोनों को लेफ्ट और राइट साइड से अगर हम वैल्यूज पुट करें तो उनका एक ही रेंज आनी चाहिए। उसका आउटपुट एक ही आना चाहिए। अगर आउटपुट एक नहीं आता तो देन यू विल से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इफ यू वांट टू से दैट लिमिट एग्जिस्ट देन देयर मस्ट बी अ सेम आउटपुट, यानी सेम आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो लिमिट है, यानी जिसको आप कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दैट मस्ट बी सेम। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट का क्राइटेरिया है। फिर आप तब भी जाके लिख सकते हैं, जैसे आप कहेंगे अब लेफ्ट, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी, लेफ्ट साइड से आप 2 को अप्रोच कर रहे हैं, आंसर 1 आ रहा है, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, आंसर 2 आ रहा है। तो फिर आप मुझे बताएं कि इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिखेंगे कि x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, तो यहाँ पे आप आउटपुट में आंसर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इट्स मीन कि आप उसको कंबाइन नहीं कर सकते, यानी उसकी एक लिमिट नहीं बता सकते कि 2 जो है ना फंक्शन की क्या लिमिट है। तो जब वो सेम आएंगी, यानी अगर सपोज लेफ्ट साइड से भी आंसर 2 आ रहा है, राइट साइड से भी आंसर 2 आ रहा है, देन यू कैन राइट दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2। ओके ओके सर। ओके जी, ये एक और एग्जांपल है। इसमें यानी इसका क्वेश्चन ये है कि डज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x एग्जिस्ट। साइन x ओवर x की बताएं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो अब सेम वही जो अभी मैंने बात बताई, अब बिल्कुल उसी चीज को फॉलो करेंगे कि आप उस फंक्शन की, अब 0 के ऊपर हमने चेक करना है कि साइन x ओवर x की, एक तो हमें ये पता करना है कि साइन x ओवर x की 0 के ऊपर लिमिट क्या है, और सेकेंडली हमने ये चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एग्जिस्ट करेगी लिमिट तो तब ही हम बता सकेंगे कि उसकी लिमिट क्या है। ठीक हो गया जी। अब हम इसको भी हम टेबल के जरिए वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे अगेन वही सिचुएशन है, यहाँ पे अगर आप कॉर्नर पे देखें तो एक ग्राफ प्लॉट हुआ है, ये साइन x ओवर x का ग्राफ है, ये यानी इस तरफ से और इस तरफ से। ठीक है, और इसकी वैल्यू, ये एक टेबल बना हुआ है, ये भी साइन x ओवर x का टेबल है। यहाँ पे दोनों वैल्यूज को कंसीडर किया गया है। जब आप बात करते हैं लिमिट एग्जिस्टेंस की और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं लिमिट एग्जिस्टेंस की अबाउट 0, तो देन आपने क्या करना है कि इसकी 0 की राइट साइड से भी अप्रोच करना है और 0 की लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करना है। और अगर बोथ साइड से सेम आंसर आ रहा है तो आप कहेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो इसकी लिमिट होगी। जैसे ये सबसे पहले आपने +2 और -2 कंसीडर किया, तो आप +2 पे वैल्यू कैलकुलेट करें साइन x ओवर x की, यानी जस्ट आपने क्या करना है साइन को, अब क्योंकि x ये जो इनपुट वैल्यूज है ये रियल नंबर्स हैं एंड रियल नंबर्स आर रेडियंस, आर इन रेडियंस, तो ये जो रियल नंबर हैं क्योंकि ये रेडियन में होते हैं, तो आपने जो साइन x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो रेडियन में कैलकुलेट करनी है। यानी पहले आप अपना कैलकुलेटर रेडियन में फिक्स करेंगे, देन साइन x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब जब इसने 2 लिया, +2 की वैल्यूज +2 पुट किया इसमें, इसी तरह फिर -2 पुट किया इसमें, तो इन बोथ केसेस उसका आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि आप नेगेटिव नंबर पुट करें साइन में तो नेगेटिव आउटसाइड आ जाता है, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर पॉजिटिव रहेगा बोथ केसेस में। पॉजिटिव पुट करेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव पुट करेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव रहेगा। तो 2 पुट करेंगे या -2 आंसर सेम आ रहा है। अब जो इसी तरह +-1 पुट किया तब भी आंसर सेम आ रहा था और वो 0.8 था। इसी तरह फिर 0.5 में आ गए, 0.4, 0.2, 0.1। अब 0.1 पे जब आए +-0.1 पे तो आपके पास वैल्यू 0.998 के करीब आ गई। तो जो आप अब 0.01, अब जो आप 0 को अप्रोच करेंगे, 0 को अप्रोच करने का मतलब है कि यहाँ पे आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 0.01, फिर 0.01, फिर 0.0001, तो जो जितने 0 बढ़ाते जाएंगे इसका मतलब आप 0 के करीब ट्रैवल करते जाएंगे। तो अब जिस तरह इन्होंने जस्ट 3 जीरोस यहाँ पे कंसीडर किए हैं डेसिमल के बाद, तो आप देखें आप इनका आंसर आ गया जी 0.999 और ये काफ़ी सारे मेरे ख्याल में 5 टाइम 9 और फिर 8 इस तरह आ रहा है। इसका मतलब जो आप 0 के करीब आते जाएंगे ये जो वैल्यू है
जो जो जीरो को अप्रोच करती जाएगी फ्रॉम द बोथ साइड, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल अप्रोचिंग टू 1। 0.9 है, ये 1 को अप्रोच कर रही है। इट्स मीन कि आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि एक तो आपके पास बोथ साइड पे से, प्लस की साइड से और माइनस की साइड से, जीरो की बोथ साइड से सेम, यानी आपके पास वो नंबर को अप्रोच कर रही हैं वैल्यूज। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि वो जिस नंबर को जिसको अप्रोच कर रही हैं वो 1 है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो जो x जीरो को अप्रोच करेगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 1। So this is the actually the exact answer of this expression. जी बच्चों, इसमें कोई क्वेश्चन? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर हो गया। ओके, देन अगेन अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो लिमिट के थ्रू। और ये क्वेश्चन है आपके पास के ये गिवन है 2x² - 5x + 2 और लिमिट हमने फाइंड करनी है x अप्रोचिंग टू 2। तो अगेन अब यहाँ पे अगर आप इसके इन्होंने फैक्टर ऑलरेडी बना लिए हैं और यहाँ पे अगर आप 0 पुट करें, x एग्जैक्टली 2 पुट करें तो ये 0 और 0 फॉर्म बन जाती है। तो इसका मतलब आप एग्जैक्टली ये लिखा हुआ ना, वी कांट कैंसिल द फैक्टर x - 2 एट दिस स्टेज। अगर आपके पास एग्जैक्टली x = 2 है तो उस स्टेज पे आप ये जो फैक्टर है ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते। और इफ वी टेक द लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचिंग टू 2, x approaching to 2 means कि x is not equal to 2, that means x - 2 is not equal to 0। तो in this case आप कह सकते हैं कि अब फैक्टर कैंसिल आउट हो सकते हैं। यानी अगर ये फंक्शन गिवन है और आपको कहा जाए कि x = 2 पे वैल्यू कैलकुलेट करें, तो फिर आप में से कोई स्टूडेंट ये फैक्टराइज करके इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकता। उस सूरत में कैंसिल आउट कर सकता है कि जब आप लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस केस में x एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं है, तो फिर आपने इसको फैक्टराइज करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। और देन यहाँ पे अगेन देखें लिमिट उन्होंने पुट 2 ही की है, ठीक है। आंसर आ रहा है 3/13, बट दिस आंसर इज नॉट एग्जैक्ट आंसर, इट इज अप्रोक्सीमेट आंसर। लेकिन जब आप इनको लिखते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि इसको एग्जैक्ट ही लिख देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब आप बात करते हैं ना x अप्रोचिंग टू 2, तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो x आप पुट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली 2 नहीं है, वो अप्रोचिंग टू 2 है। तो बट इन दिस केस उसको वो लिखने की सिचुएशन इक्वली यूज करते हैं। बट अगर आप में से कोई स्टूडेंट आप इसको वेरीफाई करना चाहे, अब इसका कैंसिलेशन वाली बात मैं करता हूँ। अब इसमें इसका आंसर आ जाता है 3/13, ठीक हो गया जी। अब आप में से कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं एग्जैक्टली सपोज 2 नहीं पुट करता, वो उसको चाहे वो, अब इसको आपने ट्राई भी करना है। आप इसके x की वैल्यू 1.99 यानी 6-7 टाइम 9 जो ले इसमें, और वो इसमें x की वैल्यू में पुट करें। पुट करने के बाद आप इसका आंसर कैलकुलेट करें। आंसर कैलकुलेट करने के बाद पॉइंट्स में कुछ आंसर आएगा, फिर 3/13 को भी डिवाइड करके पॉइंट्स में आंसर निकालें, तो आप देखेंगे कि ये काफी डेसिमल पॉइंट्स तक ये अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, ये 3/13 और ये जो पॉइंट्स में आपने पुट करके जो आंसर निकाला है। तो इसका मतलब है कि फिर हम इतनी ज्यादा समझ लें कि उसकी जद्दोजहद करने के बजाय कितना पॉइंट्स में वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेट करें, तो वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट फिर उस केस में 2 ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और जहां तक बात है फैक्टर कैंसिल होने की, तो मैंने अगेन वही बात जो शुरू में बताई थी कि आप कोई भी फंक्शन है उसमें 0 और 0 फॉर्म बन रही है, तो आप उसके फैक्टराइज करके सेम फैक्टर को इस तरह कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अगर आपने उसी पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि उसका फैक्टर, जैसे आप x = 2 पे वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं और इसका फैक्टर x - 2 है, तो आप देखेंगे कि x = 2 को हम 2 पे शिफ्ट करें तो वो तो 0 बन जाता है। इसका मतलब इट्स इन दिस केस यू आर कैंसलिंग द 0 एंड 0, 0 को 0 से कैंसिल नहीं किया जा सकता है। फिर उस केस में हम क्या कहते हैं कि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते एट 2 पे, तो हम फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एज x अप्रोचिंग टू 2। यस स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। अब आपका आगे काम है, आपने क्या करना है कि बुक जो है, बुक में एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 ये आपने ट्राई करना है। जैसे एग्जाम्पल 2 है, इसको फैक्टराइज करना है,
उसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद एग्जांपल 3 में है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, सर टेबल के थ्रू इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट, जिस तरह हमने पीछे साइन x ओवर x की है, तो आपने इसको x अप्रोचिंग टू 1 है तो आपने 1 के बोथ साइड से वैल्यूज कंसीडर करके इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर इसी तरह इसको टेबल के थ्रू भी वैल्यूज की कैलकुलेट करनी है 1 ओवर x की, और फिर इसी तरह साइन 1 ओवर x की भी वैल्यू टेबल के थ्रू कैलकुलेट करनी है। यस सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लिमिट अप्रोच कर रही है 2 को कि 9 को? ये आपके पास गिवन होता है ना, ये आपके पास, ये देखें आपके पास जो क्वेश्चन लिखा है, तो क्वेश्चन में साथ लिखा है ना x अप्रोचिंग टू 9, यहाँ पे लिखा हुआ है x अप्रोचिंग टू 1, यहाँ पे लिखा हुआ है x अप्रोचिंग टू 0। सर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी था x अप्रोचेस टू 2। हाँ उसमें था ना आपके पास, ये देखिए लिमिट जो क्वेश्चन था, फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 2। ओके सर ठीक हो गया जी। तो ये आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर ये जो 2 क्वेश्चन है एट द एंड, इनकी ग्राफ भी आपने प्लॉट करने हैं। आपने देखना है कि 0 पे लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसकी वजह क्या है, कि 1 ओवर x का ग्राफ बन क्या रहा है। एक्चुअल 1 ओवर x का ग्राफ इस तरह का बनता है, तो 0 के अबाउट ये जो है ना इस इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी को, राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को। यस सर ये एग्जांपल 3 में जो x अप्रोक्सीमेटली जो 0.4343 दिया हुआ है, हम इसको वही वैल्यू पुट करेंगे? नहीं आपने ये वैल्यू बनानी है, यानी ये आंसर है। आपने ये फाइंड आउट करना है कि जब आप लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फाइंड, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसका आंसर 0.4343 आना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि फंक्शन है उसकी वैल्यूज एक टेबल बना लेना है। तो x की 1 के करीब वैल्यू बोथ साइड से लेनी है, जैसे 0.9, दूसरी तरफ से 1.1, फिर 1.01, 1.0001, इसी तरह 0.999। तो दो बोथ साइड से आप 1 को अप्रोच करेंगे, तो जो 1 को अप्रोच करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0.4343 को अप्रोच करेगी। सर इसमें आंसर ये क्या आना चाहिए 0.43 के? जी ये आंसर आना चाहिए। जब ये आपका आंसर आ गया तो आपने स्टॉप कर देना है। हो सकता है ये कि 4 डेसिमल तक तो ये जल्दी आ जाएगा। यस सर ये जो एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें लॉग के साथ जो बेस है वो 10 है, इसे कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे हम? कैलकुलेटर में जो लॉग गिवन होता है ना LOG लॉग, वो होता है बेस 10 वाला लॉग है, और ये जो LN के साथ लॉग होता है ये लॉग विद बेस E होता है। लॉग विद बेस E हो उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। ठीक है जी। तो कैलकुलेटर में लॉग विद बेस 10 नहीं होता है, होता ही लॉग विद। सर एग्जांपल 3 में टेबल बनाना पड़ेगा? ऐसा एग्जांपल 3 में बनाना पड़ेगा, 4 में बनाना है, 5 में भी बनाना है। और सर ग्राफ कैसे बनाएंगे? क्या ग्राफ कैसे बनाएंगे सर? ग्राफ आपने उससे बनाना है, ग्राफर फ्री से। सर हम सारी ग्राफ ऐसी ग्राफर फ्री से बनाएंगे? यस लेकिन आप एट द एंड आपको कुछ ग्राफ्स याद भी रहने चाहिए। जैसे मैंने मशहूर ग्राफ लिखाए हैं ना, इसी तरह अभी आपके पास वोकैबुलरी में एक नया ग्राफ आ जाएगा 1 ओवर x का ग्राफ। इट इज आल्सो अ वेरी फेमस ग्राफ। ये आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 ओवर x का ग्राफ किस तरह बनता है। ठीक है, फिर साइन 1 ओवर x का ग्राफ भी, ये आपको पता चल जाएगा। सर भी नहीं देंगे ग्राफ? क्या कह रहे हैं? मतलब पेपर और टेस्ट वगैरह में भी नहीं देंगे ना फिर ग्राफ? ग्राफ तो मैं खुद अगर दूंगा तो मैं भी खुद बना के दे दूंगा आपको, बनाने के लिए तो इस तरह नहीं दूंगा ना। बहुत कोई आसान हुए तो हो सकता है आपको बता दूं, अदरवाइज तो मैं अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड दिया तो वो ग्राफ इंशाल्लाह पेपर में मैं खुद इंक्लूड कर दूंगा। जैसे सर ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें है ना कि एक ग्राफ ही बनाना है इसका, तो अगर ये मतलब ये तो आप थोड़ा सा ना आम ट्रेडिशनल ग्राफ से थोड़ा सा हट के गया ना, और मे भी आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपको मिलता जुलता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका ग्राफ जो है ना, इस ये जो फंक्शन है ये आपके पास आई थिंक इस तरह का बन जाता है स्क्वायर रूट प्लस 3 सॉरी। तो अब आपने स्क्वायर रूट का ग्राफ तो आपको पता नहीं है, स्क्वायर रूट का ग्राफ इस तरह होता है, और प्लस 3 है तो आप देख लेंगे ये ऐड हो रहा है इसकी वैल्यू ऑफ में, तो ये अब ये यानी वर्टिकली अप मूव कर जाएगा। यस पूछें क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रही थी कि ये जो आपने क्वेश्चन दिए हैं हमें, ये एग्जांपल 2, 3, 4, 5, तो ये हमारी असाइनमेंट है?
नहीं आपने खुद इसको करना है, हैंडल करना है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगा आपसे, जिनको अगर कोई समझ कोई कंफ्यूजन है। सर ये थोड़ी एग्जांपल 3 थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है। वो बहुत आसान है यार, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट